श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं शिव पार्वती संवाद कि परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ और रमणीय है, जहां शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी जन देवता किन्नर और मुनि उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो विष्णु और महादेव से विमुख हैं, जिन्हें धर्म में प्रीति नहीं है, ऐसे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। और ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला और नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां शीतल मंद और सुगंधित वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी शीतल है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। तो एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। एक बार भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने अपना बागंबर बिछाया और उस पर बैठ गए। उनका शरीर चंद्रमा के समान गोरा था, सिर पर जटाजूट और गंगा जी शोभा दे रही थी। मस्तक पर चंद्रमा था। भगवान शंकर बागंबर पर शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। और पार्वती भल अवसरु जानी गई शंभु पई मातु भवानी। अच्छा मौका जानकर पार्वती जी उनके पास गई। शिव जी ने उनका आदर सत्कार किया और बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर बैठ गईं और उन्हें पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। वे हंसकर शिव से कहने लगी, स्वामी की कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही मैं पूछना चाहती हूँ। हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आप सब कलाओं और पुण्यों के निधान हैं, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। शरणागतों के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो श्री रघुनाथ जी की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता क्यों सहेगा। हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। ब्रह्मविद राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सभी उनके गुण गाते हैं। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजपुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में पागल कैसे हो गए। इधर इनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो मुझे समझाकर कहिए। मेरी इस नादानी पर क्रोध मत कीजिए। आप वही कीजिए जैसे मेरा मोह दूर हो जाए। कि यज्ञ जानी ऋष उर जनि धरहु और जही विधि मोह मिटई सोई करहु। पिछले जन्म में मैंने राम की प्रभुता देखी थी, परंतु भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं बताई थी। फिर भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल भी मुझे अच्छी तरह प्राप्त हुआ। मेरे मन में अब भी कुछ संदेह है। उस समय आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हो पाया। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में
राम की कथा सुनने की रुचि है। इसलिए हे नाथ, आप राम के पवित्र गुणों की कथा सुनाइए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छुपाते। कि अति आरती ऊंचों सुर राया और रघुपति कथा कहू कर हिदाया। मैं दीन भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, सर्वप्रथम तुम क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी बोली कि प्रथम सुकारण कहू विचारी कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले वह कारण बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। इसके बाद राम के अवतार की कथा कहिए तथा उनके बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। किस प्रकार जानकी के साथ उनका विवाह हुआ, किस दोष के कारण उन्होंने राज्य को छोड़ा, वन में रहकर क्या चरित्र किए तथा किस प्रकार रावण का संहार किया, राज सिंहासन पर बैठकर उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की और रघुकुल शिरोमणि राम प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। कि बहुरी काऊ करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। इसके बाद आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके अलावा रामचंद्र के और भी जो रहस्य हैं उनको भी सुनाइए। आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। जो बात मैंने नहीं भी पूछी है आप उसे भी छुपाकर मत रखिएगा। आप तीनों लोगों के गुरु हैं। पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। आज ऐसे पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न भगवान शंकर के मन को बहुत अच्छे लगे। उनके हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु आए। प्रेमाश्रु भराए रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे परमानंद स्वरूप शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। वे 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे और मन को बाहर खींचकर रघुनाथ का चरित्र वर्णन करने लगे। जैसे बिना जाने झूठ भी सत्य लगता है, बिना पहचाने रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है। कि बंदौ बाल रूप सोई राम सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। अमंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, मैं उन्हीं रामचंद्र के बाल रूप की वंदना करता हूँ। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। आज भगवान शंकर श्री रामचंद्र को प्रणाम करके पार्वती जी से बोले कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है। जो कथा समस्त लोगों के लिए जग पावनी गंगा के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। मेरे विचार में तो श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह कुछ भी नहीं है।
फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। अजिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप की बिल के समान हैं। और नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर बनी नकली आंखों के समान हैं। और ते सिर कटु तुम बरी समतूला, अजय न नमत हरि गुरु पद मूला। वे सिर कड़ुई तूमी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। अजिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जी ह सुधा दुर्जी ह समाना। जो जिभ्या राम के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। और पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साथी। वह हृदय वज्र के समान है, जो भगवान के चरित्र के को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, रामचंद्र की लीला देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। यह कथा कामधेनु के समान है। इसकी सेवा सर्व सुख देने वाली है। सत्पुरुषों का समाज ही देवलोक है। श्री राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इसे आदर पूर्वक श्रवण करो। श्री राम जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। तुम्हारा प्रश्न सुंदर, सुखद और संत सम्मत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु एक बात अच्छी नहीं लगी कि यद्यपि तुमने मोह के वश होकर कही है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। मोहग्रस्त प्राणी पाखंडी हैं, वे भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ साच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही ऐसा कहते और सुनते। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों का दर्शन नहीं किया, जिन्हें अपनी लाभ हानि दिखाई नहीं पड़ती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे राम का रूप कैसे देखेंगे। जिनको निर्गुण सगुण का विवेक नहीं है, जो मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो भगवान की माया के वशीभूत होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें सन्निपात, उन्माद आदि वायु रोग हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए संदेह छोड़ दो और राम के चरणों को भजो। ब्रह्म रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, अगावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण है।
जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य के समान है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि कैसे आ सकती है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड़ ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत के स्वामी हैं, वे राम ही मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री राम पर उसका आरोप करते हैं। जैसे बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा हैं। राम के विषय में मोह की कल्पना उसी प्रकार है जैसा आकाश में अंधकार और धुएं तथा धूल का पर्दा दिखाई पड़ता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। इसी प्रकार रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। जिससे इन सब का प्रकाश है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश से है और राम इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है। यद्यपि ये झूठ है, फिर भी इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। इसी प्रकार संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख देता है। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट ले और जागने पर उसका दुख दूर नहीं होता। हे गिरजे, जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है, वही रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके कह दिया कि बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वह ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना जिह्वा के छह रसों का आनंद लेता है, बिना वाणी के ही बहुत बड़ा वक्ता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना नाक के सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी राम जी हैं, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, अर्थात मुक्त कर देता हूं। वही राम जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जाने वाले हैं। बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करता है, वह संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाता है। कि सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपद इव तरही। हे गिरजे,
वही परमात्मा रामचंद्र हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाने से मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी के सभी कुतर्क मिट गए। उन्हें राम के चरणों में प्रेम और विश्वास हो गया, जिसका होना संभव नहीं। ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। उन्होंने बार बार शिव जी के चरण पकड़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपकी शीतल वाणी से मेरा ज्ञान रूपी कुंवर मास की धूप का भारी ताप मिट गया है। आपने मेरा सारा संदेह हर लिया। अब श्री राम का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। मेरा विषाद दूर हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही कहिए। क्या कि प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, और जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। यह सत्य है कि राम ब्रह्म है, ज्ञान रूप हैं, अविनाशी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, यह बात मुझे समझाकर कहिए। कि नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मुहि समझाई कहू ब्रस के तू। पार्वती जी का विशुद्ध प्रेम देखकर शिव जी कहने लगे, हे भवानी, रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया था। वह श्रेष्ठ संवाद अर्थात कागभूषुंडी और गरुड़ का संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम राम के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, उनके अन्याय से ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी दुखी हो जाते हैं, तब तब भगवान दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से पार हो जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेकों कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय, सनकादि के श्राप से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हो गए। हिरण्याक्ष को मारने में भगवान ने 12 रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्हें नृसिंह रूप बनाना पड़ा। इसके बाद वही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। अस्त उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने पुनः अवतार लिया। कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। और एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। तथा एक कल्प में जब जलंधर से सभी देवता परास्त हो गए, शिव जी भी उसे जीत नहीं पाए, क्योंकि कालनेम की पुत्री वृंदा उसकी पत्नी थी जो परम सती थी। अतः भगवान ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। भेद जानकर वृंदा ने प्रभु को श्राप दे दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ और राम के हाथों मरकर जिसने परम पद प्राप्त किया। एक बार देवर्षि नारद के श्राप से भगवान को अवतार लेना पड़ा, जिसमें शंभु के गण नारद के श्राप से राक्षस हो गए थे। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, और चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। अब हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। प्रभु के सुंदर चरित्र
करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। हे भवानी, भगवान की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की माया मोहित न कर सकती हो। इसलिए महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिजे, भगवान के अवतार की एक विचित्र कथा और है, जिससे निर्गुण ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री राम को तुमने लक्ष्मण के सहित वनवासी वेश में देखा था, जिनके चरित्र देखकर पूर्व जन्म में तुम बावली हो गई थी, अब भी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटी। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से कहते हैं कि शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर भगवान शंकर भगवान के अवतार के कारण को लेकर कथा सुनाने लगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में कठोर तप किया। इन्होंने 6000 वर्षों तक जल का आहार किया, 7000 वर्षों तक वायु का आहार किया, 10,000 वर्षों तक वायु का आहार भी छोड़कर एक पैर से खड़े रहे। उन्होंने भगवान से उनके समान पुत्र की याचना की, तो भगवान ने स्वयं पुत्र बनकर अवतार लेने का वचन दिया। वरदान पाकर उन्होंने इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास किया और कुछ काल बीत जाने पर अयोध्या के राजा दशरथ बने। शत्रुपा कौशल्या बनी। प्रभु ने अंशों के सहित अवतार लिया। आदि शक्ति प्रभु की स्वरूप भूता माया ने सीता के रूप में अवतार लिया। याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे भरद्वाज, इस पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। राजा प्रतापवान को एक बार ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जिससे उसका राज्य नष्ट हो गया और अवसर पाकर वह राजा 10 शीश और 20 भुजाओं वाला रावण बना। अरिमर्दन नाम का उसका छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ तथा उसका धर्मरुचि नाम का मंत्री रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। अस्तु रावण और कुंभकर्ण के अत्याचार से धराधाम कांपने लगे, तो भगवान को अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अंशों के सहित अवतार लेना पड़ा, क्योंकि कश्यप और अदिति ने पूर्व में महातप किया था। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए थे। उन्हीं के यहाँ भगवान ने 4 अंशों में जन्म लेकर नाना प्रकार की लीलाएं की। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन में